तेनालीराम और जलती हुई मोमबत्ती। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, राम, मैं तुम्हारे बुद्धिमानी और समझदारी से बहुत प्रभावित हूं। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। महल में एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है। तुम उसे किसी भी तरह से बुझा दो और मैं तुम्हें एक बड़ा पुरस्कार दूंगा। तेनालीराम ने सोचा, यह तो बहुत आसान है। वह महल के एक कमरे में गए जहां मोमबत्ती जल रही थी। वे उसे बुझाने के लिए अपने पास मौजूद सभी चीजों का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने हवा से उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने पानी डाला, लेकिन मोमबत्ती की लौ जलती रही। कुछ समय बाद तेनालीराम थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने फिर सोचा, कभी कभी समस्या को सुलझाने के लिए हमें एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है। और वे बाहर चले गए। कुछ देर बाद वे वापस लौटे और उन्होंने एक चुटकुला सुनाया, जिससे सब लोग हंसने लगे। हंसी के साथ उन्होंने एक थाली में कागज का एक टुकड़ा लाकर उसे मोमबत्ती की लौ के पास रखा। कागज की आग ने मोमबत्ती की लौ को धीरे धीरे बुझा दिया। सभी लोग हैरान थे कि तेनालीराम ने यह कैसे किया। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, तुमने तो बिल्कुल नया तरीका अपनाया। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, राजा साहब, कभी कभी हमें मुश्किलों को सुलझाने के लिए सीधी राह नहीं अपनानी चाहिए। जब तक हम सोच समझकर कुछ नया प्रयास नहीं करेंगे, तब तक समस्याएं बनी रहती है। यह मोमबत्ती के बुझाने का तरीका था, लेकिन असल में यह जीवन के किसी भी संघर्ष को सुलझाने का तरीका भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का हल सीधे तरीके से नहीं मिलता। हमें नए दृष्टिकोण से सोचने और धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। कभी कभी